और जो आप होना चाहते हो वैसा आप जीते जाओ, वैसे ही हो जाओगे। जैसे आप समझ लो, एक उदाहरण कि आप बहुत धनवान होना चाहते हो, करोड़पति होना चाहते हो, तो उसके अनुसार जो हाई लेवल के हैं उसकी सहायता करो, उसका दान करते जाओ। वो रिजर्व बैंक है और वो रिटर्न होगा। ऐसा सब चलता है। जैसे आप भिखारी को दान दे रहे हो या कुछ भी है, तो उसके पास जो ऊर्जा एनर्जी है वो बहुत पुअर है, तो उतना ही रिटर्न होगा, पुअर। अच्छा। और जो हाई स्टेज के हैं उसका जो रिटर्न होता है तो बहुत हाई होता है। वो जैसे स्पिरिचुअल लाइफ वाला है ना, उसको आप जितना गिफ्ट करते हो या देते हो तो वो अनुपात की दृष्टि से 1000 गुना, लाख गुना ऐसा बड़ा वो रिटर्न होता है। पुअर एनर्जी में पुअर रिटर्न होगा, हाई एनर्जी में हाई रिटर्न होगा। सीधी बात है, वो है। पर ये पहचानना थोड़ा मुश्किल जाता है कि हाई ऊर्जा वाला कौन है, कैसे जानोगे आप? वो मुश्किल है। जैसे सुदामा कृष्ण से मिलने गया तो संकोचवश उसको छिपा रहा था, तो कृष्ण समझ गया और उसकी पत्नी सुदामा की 3 मुट्ठी चावल उसमें डाल दी थी। तो वो पोटली को खोलकर कृष्ण भगवान उसको खा गए, समझिए। तब वो तीनों लोग का स्वामी और वो उनके चावल खा गया, तो अचानक परिवर्तन हुआ। और जहां उसकी पत्नी या इनके घर में जहां घर था वहां महल बन गया और नौकर चाकर हो गए सब। तो सुदामा जब वहां से वापस आता है तो वो अपने घर को पहचान नहीं पाता, इसका घर झोपड़ी जैसे रहता है, तो खत्म हो गया था। तो फिर वो खोज रहा है, फिर लोगों को पूछ रहा है, भाई हमारा घर था यहाँ, सुदामा का घर था, वो कहाँ गया? अरे वो तो झोपड़पट्टी खत्म हो गया, बोले महल बन गया है, बोले। ये दान वगैरह का ऐसा रिटर्निंग होता है। यानी कृष्ण केवल 3 मुट्ठी चावल खाए थे, है ना। सुदामा एकदम उसका महल वगैरह सब बन गया अलग। ऐसा सब होता है। तो जो आप चाहते हो उसको जो उपयुक्त व्यक्ति है, जो अधिकारी है, उसको दान दो, वो आपको 10 गुना रिटर्न होगा। असली दान हुआ है। जैसे कोई बहुत भूखा है, उसको भोजन की आवश्यकता है, उसको पेट भर भोजन खिला दो, अब वो बहुत हाई रेंज में चला जाएगा वो दान। यानी आवश्यकता होना चाहिए, जबरदस्ती लोग नहीं है। ये है। यानी एक चीज आप याद रखो, जितना आप देखते हो समझते हो वो अकारण नहीं है।
जो भी आपको दिखाई देता है समझ लेना वैसा बीज उन्होंने बोया करके उसको मिला। ये है, सब बीज का खेल है। जैसे आप कोई भीख मांगे तो को दान दे रहा है, तो भीख मांगे की जो ऊर्जा पोटेंसी है वो कितना है, बहुत पुअर है, तो उसका रिजल्ट आपके दान का रिजल्ट पुअर आएगा। ऐसा दान चलता है। हाँ। हमारे यहाँ जो संत होते हैं डॉक्टर हमारे समाज में, सिख समाज में, तो वहाँ जो और भी काफी पैसे वाले अरबपति लोग तो जाते हैं, उठना बैठना है। हाँ। तो वो लोग काफी उस संत को जो पहले ही वो भी बहुत पैसे वाले रहते हैं ना, हमारे संत गरीब नहीं रहते, तो उनको दे के आते ही हैं, जैसे 50,000, 1,00,000, 25,000 लंबी रकम दे के आते ही हैं उनको, वो लोग छोड़ते ही हैं। तो वो समझो वो रिजर्व बैंक है, वो आपके मरने के बाद भी वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कई गुना होके। हाँ, करते हैं बहुत। हाँ। जाके उनके पॉकेट में डाल के आ जाते हैं। वो व्यर्थ कभी नहीं जाता, और वो कल्याण में खर्च होते हैं, उनका जो पैसा वो समाज कल्याण में जाता है। हाँ। बस अर्थ ये भी है कि आप लोभवश ना हो, लोभ ना हो। लोभ या लालच न रहना चाहिए। हाँ, वो नहीं रहना चाहिए कि इसके दे रहा हूं तो इतना रिटर्न होगा, वो तो लोभ हो गया। लालच के नाम से आप नहीं दे सकते। निस्वार्थ भाव से, जन कल्याण के लिए। हाँ, ये है। मेरी ये कप तो उधर रख दो वैसे। पूरे व्यापार लाइन में इंडिया में जो उन्नति किए हैं वो सिंधी लोग किए हैं, पूरे छा गए इंडिया में। क्योंकि एक उनका तल था, कई लोग जैसे वो पाकिस्तान वगैरह से जो रिटर्न हुए और जो हिंदू मुस्लिम मार काट वगैरह हुआ, तो उनसे वो काफी सबक भी लिए और फिर यहाँ आके बसे और फिर व्यापार धंधा में उन्नति किए। ऐसा हुआ है। यानी वो महत्व को समझे। महत्व को समझे। हाँ, जरूरत को। हाँ, ये है।
वैसी टाइप का जो अपने मन बुद्धि को आत्मा में लगाता है, तो जितना आत्मा से जुड़ेगा उतना उसको रहस्य लोगों का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि आप कहाँ जुड़ते हो और कहाँ आप क्रियाकलाप करते हो, क्या आपके भीतर है, वो सब रिजल्ट लाता है, परिणाम है। जो अपन इस शरीर में आए हैं वो हमारे पिछले जीवन का परिणाम है। हमने चाहा है वैसा, या कुछ भी है, अकारण कुछ होता ही नहीं। उस कारण को खोजोगे, उसका नाम ही ये अध्यात्म वगैरह जो है वही है, वो ध्यान वगैरह वही है सर। कि आप जिंदगी के कारण क्या है, सुख दुख का कारण क्या है, ये जन्म मृत्यु क्यों होता है, वो रहस्य को जानोगे, उस कारण को खोजोगे। ये सब अपना ही किया मिलता है बस। हाँ वही है सर। वही है पूरा, अपने ही प्रिंट किया हुआ है। हाँ, तो वो क्या होता है कि आप स्थूल जिंदगी में बाहर बाहर जो जी रहे, उससे आप उस कारण को नहीं जान पाओगे। ध्यान की गहराई में जाओगे और मन बुद्धि के साक्षी रहोगे, तब वो कारण समझ में आएगा। उसका नाम ध्यान है। हाँ, आप क्या क्या सोचते हो, उसका कारण आप वैसे पिछले जिंदगी जिए हो करके वही वही सोचोगे आप। कारण थोड़ी है कि आपका सोचना फालतू थोड़ी है ऐसा। कहीं न कहीं आप बीज डाले हो तब ना हो रहा है। कहीं बाहर से नहीं आया है। हाँ, कहीं बाहर से नहीं आया, अपने भीतर से ही आया। हाँ, सब अपना ही खेल है जी। हाँ, कुछ भी आपको हो रहा है ना, आप वैसा बीज बोए, उसको समझो पीछे जाके, और फिर आगे तो उसके अनुसार क्या होगा, विवेक पैदा होगा यहाँ। यानी सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो पॉइंट से खुलेंगे। ऐसा सब चलता है, बहुत विकट का खेल है वो। बस आते हैं, आपको कारण को समझना है। अकारण इस जिंदगी में कुछ होता ही नहीं, बस कारण को समझो और आपका ध्यान मिल जाएगा। फिर आप किसी को दोषारोपण नहीं करोगे, क्योंकि आपका किया हुआ दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो आप? सवाल ही नहीं है। हाँ, आप कहते हो मेरे पत्नी कारण हुआ, मेरे बच्चे कारण हुआ, नहीं, वो बहाना है। कारण आप खुद ही हो, इतना ही जानना है आपको। जो आपके रिश्ते नाते बनते हैं, ऐसी फजूल बन जाएगा क्या? ऋण बाकी रहता है, लेना देना, तब रिश्ते नाते बनते हैं। हाँ जी। खेल ही है और बहुत बड़ा खेल है। बहुत भयंकर है वो, समझ में थोड़ी आता है, कारण समझ में नहीं आता ना। लेकिन लेना, बिना लेन देन के कैसे सब रिश्ता होगा बताओ? कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना। लेन देना, और इतने अरबों लोगों का हाँ, एक साथ चल रहा है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा खेल हो गया। तो कारण को यदि आप समझ गए,
तो आप अपना मार्ग खुद निकाल लोगे क्या? भाई कुछ भी हो रहा है, कारण तो मैं ही हूं ना, दूसरा कैसे हो जाएगा? भाई मेरी ये प्रॉपर्टी है कि मेरे रिश्ते नाते हैं, मैं यहाँ हूं, तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना कि अकारण मैं यहाँ आ गया। ऐसा नहीं होता है भाई। जो वृक्ष आप देखते हो तो वैसा बीज बोया गया है तब वृक्ष हुआ है ना, बिना बीज बोए वृक्ष हो जाएगा क्या? तो यदि आप कारण जान लिए तो आप रहस्य लोक में चले जाओगे, बहुत भारी रहस्य खुल जाएगा। क्योंकि वो छोटी मोटी घटना नहीं है कारण को जानना, क्या? अब देखो मैं हूं, अब उसके कारण को खोजो। और उस कारण को यदि आपने जान लिया ये बहुत भारी विज्ञान है। ये सुपर साइंस जो होता है मन बुद्धि से परे है। क्या हो गया? जिस टाइप के आप सोचते हो और जिस टाइप के आप जीते हो उसके कारण को यदि आप जानना चाहो तो वो आपके भीतर में मौजूद है। आपको सुख होता है, दुख होता है, जैसे आप जीते हो, कोई आपका दोस्त है, कोई दुश्मन है, तो वो रहस्य जो है, वो जो कारण है, वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अकारण होते ही नहीं कुछ, अपना कारण आप खुद खोजो। तो ये वो व्यक्ति जानता है जो अपने मन बुद्धि से साक्षी हो जाता है, तब वो रहस्य खुलेगा। आप मन बुद्धि में ही जी रहे हो तो वो रहस्य नहीं जान पाओगे। मन बुद्धि के साक्षी होते जाओ तो एक अलग दुनिया पैदा होगी। साक्षी की दुनिया अलग है। तो ये ऐसा जब रिसर्च करोगे तो जो जियोगे आप जिंदगी, उसके रहस्य को आप जानना शुरू कर दोगे। अकारण यहाँ कुछ होता ही नहीं, जान लो। आप जिस टाइप के सोच रहे हो उसका भी कारण है, और जो होने वाला है उसका भी कारण है। कारण कुछ नहीं होता। तब आप रिसर्च करोगे अपने जिंदगी का, यार ये तो बड़ा विचित्र चीज हो गया। मैं ही किया हो सारे, और मेरे को ही पता नहीं है कि क्या हो रहा है। वो तो जब आप इसको खोजना शुरू करोगे अपने भीतर, ये पूरी अज्ञात की यात्रा है। तब ध्यान माने क्या?
जिंदगी के रहस्य को आपने जाना, उसका नाम ध्यान है। करने का नाम ध्यान नहीं है। ये तो ट्रेनिंग है सिर्फ। तो उसमें पाप की मात्रा यदि अधिक है कर्मों में, तो उसके लिए स्थान है पशु योनि, क्योंकि पाप ही पाप ज्यादा है। तो पशु योनि में उसका निपटारा होगा, ऐसा होगा। और पुण्य ही पुण्य ज्यादा है, तो वो देव योनि में जाएगा। और पाप और पुण्य दोनों मिक्सचर है, तो वो मनुष्य बनेगा। वापस देखते और ध्यान क्या है? पशु योनि, मनुष्य योनि और देव योनि, ये तीनों से पार जो जाएगा उसको आत्मा का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं, उसको जानेगा वो। ये है। आपके जिस टाइप के विचार चलते हैं वो 3 गुणों से आबद्ध रहता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों का मिश्रण मनुष्य योनि है। इस कारण वो पशु योनि में भी जा सकता है और देव योनि में भी जा सकता है और मुक्ति भी हो सकता है। अच्छा, यानी मनुष्य योनि जंक्शन है, सब संभावना है। हाँ, वहां हर गाड़ी बदलती है। टिकट भर कटाना है आपको। एक बार मेरे को जबरदस्त धोखा हुआ। नागपुर में पढ़ता था और टिकट कटा लिया भिलाई का। अब ट्रेन आई तो मैं समझा था यही ट्रेन तो है, मैं बैठ गया। अब वो ट्रेन इधर जाने लगी गोंदिया साइड। मैं बोला यार इधर तो भिलाई नहीं है, सारा किस गाड़ी में बैठ गया है भाई? ये गाड़ी कहाँ जाएगी? ये गाड़ी बॉम्बे जा रही। बोले अरे, तो फिर वो सब स्टेशन आता है ना, वहां उतरा मैं और फिर रिटर्न हुआ। ऐसा भैया कोई भी गाड़ी में मत बैठ जाओ। धोखा खाते हो। जहां जाना है ना वहीं की टिकट कटाए हो, उसी गाड़ी में बैठना, नहीं धोखा हो जाएगा। अब उसमें भी धोखा है। आपने टिकट कटाया 3rd क्लास का, और बालकनी में जाके बैठ रहे हो आप, वो निकाल दिए जाओगे। टिकट का सवाल है ना यार। ये जिंदगी यात्रा है, आप सिर्फ यात्रा कर रहे हो, यात्री हो। तो इसे क्या होगा ध्यान में, आप कारण को समझकर, कारण को आप समझ गए, उसके बाद उसका निवारण आप खुद कर लोगे। क्या कारण को समझ गए तो निवारण अपने आप होगा। भाई डॉक्टर क्या करता है, कोई नाना प्रकार के मरीज आ रहे हैं, तो उसका जो लक्ष्य रहता है डॉक्टर का कि किस टाइप की बीमारी है ना, तो उसको जांच उच करेगा, फिर समझ गया कि हाँ ये बीमारी इसको है, तो उसके अनुसार वो दवाई देगा। बिना समझे कैसे दवाई दे देगा, ये रहता है। तो जो डॉक्टर उस बीमारी को नहीं समझा और दूसरी दवाई दे दिया, तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी। वो भी बात है। अब किसी का मानसिक बीमारी है, अब वो डॉक्टर
मानसिक डॉक्टर तो है ही नहीं, शारीरिक का डॉक्टर है वो, तो शरीर वाला इलाज कर रहा है वो, तो वो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। मानसिक बीमारी के लिए मानसिक डॉक्टर चाहिए, तब सही होगा वो। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। सारा खेल योग्यता का ही है। जिंदगी रहस्य से भरा हुआ है, और जी जी करके ही अनुभव आएगा, दूसरा उपाय ही नहीं है। ये साधन वगैरह आपको हेल्प करता है, ध्यान जो करते हो, साधना करते हो, वो आपके बहुत से पॉइंट्स वो खोल देता है, और आपके अंदर विवेक शक्ति जागृत होती है पहचानने की, कि क्या सच है क्या गलत है, ये पहचान आपको होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये शरीर का है, ये नश्वर है, अज्ञानता से पैदा हुआ, पाप और पुण्य मिक्सचर है, अब उसे शरीर बना। तो उसको देखोगे तो जो जो भाव आएगा उससे जजमेंट करोगे कि सारा मैं वैसा बीज बोया हूं करके तो भाव आ रहा है, वो खुद ही जानोगे आप। जिंदगी रहस्य से भरा हुआ है। इतना है कि आपको पहचानना है कि कारण क्या है। कारण को बिना जाने आप उसको हटा नहीं सकते। नहीं, मानसिक बीमारी बड़ा भयंकर है। किसी से राग कर रहे हो, कोई दुश्मन है, द्वेष कर रहे हो, अब उसे कारण को आप खोज ही नहीं रहे हो, वो डायरेक्ट आप जी रहे हो बस। नहीं, उसका कारण खोजना हो तो ध्यान तो करना पड़ेगा। तब उसका कारण समझ में आएगा। कोई दोस्त और दुश्मन फोकट थोड़ी होता है, कारण जरूर है उसमें। स्त्री पुरुष होते हैं, उसका भी कारण है। कारण कोई पुरुष हो गया कोई स्त्री हो गई, ऐसा नहीं होता। तो वहां पे ऋण विद्युत और धन विद्युत, दो प्रकार के विद्युत शक्ति जो बिजली का रहता है वो रहता है, निगेटिव पॉजिटिव, उससे चलता है। जैसे आपका कोई दुश्मन है, तो आपके अंदर उसके प्रति जो थॉट्स होगा, सोचोगे आप तो निगेटिव सोचोगे, और आपका प्रिय है, दोस्त है, तो पॉजिटिव सोचोगे जी। हाँ, वो अलग से बॉडी बनाएगा। अब सोचो आप कितना लंबा ये है, खींचता, वो समझ में आता ही नहीं किसी, वो आत्मा के भाड़ में। हाँ, वो तो वही वही घूम रहा है, जिए जा रहा है। बस। मैं गरीब हूं तो क्यों गरीब हूं, वो कारण कहीं जान लिए तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आप किस टाइप के विचार करते हो उसका कारण है। पिछले जिंदगी आप जिए हो, उतने ही विचार कर पाओगे आप। ऐसा थोड़ी कि एकदम हाई रेंज के विचार आ जाएंगे, नहीं आएगा। तो जो जो आपको लगता है, कोई व्यवहार कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अचानक कोई आपके दुश्मन हो जाएंगे, आपसे द्वेष करेंगे। अचानक कोई अपरिचित है, वो बहुत प्रिय लगेगा, वो सब का कारण है। अभी नहीं मिले, पिछले जन्म में मिले, ऊपर मिले। वो कहाँ जाएगा। यानी इतना समझना है कि कोई भी घटना अकारण नहीं होगी। आपका जैसे परिवार है, दोस्त है, दुश्मन है, जो भी है, उसका कारण जरूर है। उस कारण को खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। कारण को जानना ही ध्यान है। क्या, कैसे ध्यान, कैसे
सबका कारण आपका मन है, मन बुद्धि। अब आप ध्यान में क्या है, आप मन बुद्धि से परे जाओगे। मन बुद्धि को जानने वाला कौन है, वहां गए तब आपको थर्ड आई है, तृतीय नेत्र, उससे आपको सब दिखेगा, क्लियर हो। तब जिंदगी का ध्यान मालूम हो जाएगा। क्या ये ध्यान अभी ट्रेनिंग है। कारण को आप जान लोगे, वही ध्यान है। तो आप दूसरे को दोषारोपण नहीं करोगे। आप कारण को समझ गए कि कारण तो मैं खुद ही हूं। हाँ, तो ये साफ कब दिखेगा आपको, जब आप अपने मन बुद्धि से पार हो गए। तो आपकी चेतना अब इंगेज नहीं है, मुक्त है। तो मुक्त चेतना से आप सबको देखोगे, इसको थर्ड आई कहते हैं। तब आपको दिखेगा सारा कारण क्या है, पता लग जाएगा। क्या सब खत्म, शिकायत ही खत्म हो जाता है। हाँ, वो है। आपके जितने घर गृहस्थी है उसका भी कारण है, क्योंकि लेन देन कुछ ऋण बाकी रहता है। तो एक साथ परिवार हो के फिर चलते रहता है। फिर कोई दोस्त बनता है, कोई दुश्मन बनता है, उसका भी कारण है। फोकट थोड़ी हो जाएगा यार, वो लेन देन बाकी है, उसका सब होता है। सब मन की बीमारियां चलती हैं। हाँ, वो समझने लगोगे तब जो समझ आएगी उसका नाम ध्यान है। क्या उसको थर्ड आई कहते हैं, तृतीय नेत्र। यानी जितने मन बुद्धि का समझ है, उस समझ को भी और कोई समझ रहा है, वो थर्ड आई है, सिक्स सेंस। तब जिंदगी आपको समझना शुरू हो जाएगा कि जिंदगी क्या है। कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, ऋण बाकी है उसका नाम दोस्त दुश्मन है। कुछ होता ही नहीं है। हाँ, सब मन का खेल है। हाँ, मन मनवा लेता है जबरदस्ती। जबरदस्ती। फिर भटका देता है फिर। और अब वो लड़की आई थी, छोटी लड़की लगता है, और बीए एमए पास। अब वो ध्यान में लगी है, तो रिसर्च करते करते हो। अब उसकी मदर है कौन है पता नहीं, वो पहले आती थी, तो वो उसको पकड़ के ले आई यहाँ। तो उसकी समझ अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरा है। अब उसको मार्ग नहीं मिलता, माने वो भटकते चला जाता है। यानी मन बुद्धि आपके अंडर में है कि नहीं, आप उसको ऑफ ऑन कर सकते हो कि नहीं, इसका नाम ध्यान है। मन चल रहा है, अब आप कर दो। तो आपके करने से मन अगर ऑफ होता है तो आप मन के मास्टर हो गए। ऑफ ऑन आप कर सकते हो मन को, तब की जिंदगी अलग है। और मजबूरी है, अज्ञानता है, तो वो मन उसको चलाएगा, उस आदमी को। इस कारण जितनी आपकी कामना उठती है उसका कारण मन है। तो वो कामना से आप पार कैसे जाओगे, साक्षी होकर। आप कारण उस कामना को देखते रहो।
उसको पावर देना बंद हो गया तो वो ऑफ हो जाएगा, ये रहता है। तब आत्मा में जाओगे, नहीं तो मन घुमाते रहेगा आपको। ये यानी जिंदगी का विज्ञान है ध्यान। ऐसी फोकट के मन को एकाग्र करना, ये करना, ऐसा नहीं है। पूरी जिंदगी का रहस्य केवल ध्यान से खुलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हम बाहर परिवर्तन करते हैं, उसे नहीं होगा। परिवर्तन जो है, ग्रंथि जो है, मन का जो खेल है वो भीतर है और वो अधूरा है ना। तो उसको आप सॉल्व ना करके बाहर ध्यान कर रहे हो तो फिर गड़बड़ होगा ना, वो जिंदगी सॉल्व नहीं होगा फिर क्योंकि अकारण थोड़ी है ये जिंदगी। उस कारण को जितना आप खोजोगे, पता लगाओगे, उसका नाम ध्यान है। ये जीवंत तो ध्यान कहलाएगा। ये ध्यान करते हुए ट्रेनिंग है क्या? ट्रेनिंग क्या है कि आपको अपने मन, अपने बुद्धि का साक्षी होना है। तो साक्षी होते होते मन और बुद्धि को आप पार कर गए। ये सिटिंग ध्यान का मकसद है। जब पार हो गए अब कर्म योगी बनोगे। कर्म में भी आपको पार होना पड़ेगा। फिर कई व्यक्ति मिलते हैं, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, तो हर चीज का कारण को समझ लोगे। कुछ लेन देन बाकी तभी दोस्त दुश्मन होगा, नहीं होगा अकारण थोड़ी हो जाएगा यार। एक बार क्या हुआ, एक ये फूल चौक से और आगे का जो चौक है वहां पे एक शराब दुकान था। तो मैं गया वहां, तो अचानक एक आदमी और था, यंग एज का था, लड़के जैसे था वो। तो मेरे से अचानक वो झगड़ने लग गया। बोला साला कोई लेन देन है ही नहीं साला, और ये मेरे झगड़ क्यों रहा है? तो कुछ ना कुछ रहता है, पुराना करके होता है, अपन नहीं समझ पाते उसको। पूरे जिंदगी का रहस्य है ध्यान। तो जब भी आप भीतर जाओ ध्यान में, और जो जो आपको दिखे तो समझ जाना पिछली जिंदगी का उससे संबंध रहता है। तो वैसा कुछ ये रहे होगे पिछले करके, वैसा भाव आया ध्यान में। तो ध्यान बहुत तगड़ा चीज है। आप हर चीज के कारण को समझने लग जाओगे। अकारण वहां यहाँ कुछ होता नहीं, हर चीज का कारण रहेगा। जैसे आपके विचार चल रहे हैं तो आप देखोगे इस विचार के चलने का कारण क्या है, उसको खोजोगे, ना कि उसको रोकोगे, वो गलत है। कारण को खोजोगे तब वो कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या होता है, जितने हमारे पिछले कर्म हैं वो अचेतन में चला जाता है। ये मन बुद्धि में कितने को आप रोकोगे, कितने को आप भर लोगे मन बुद्धि में? नहीं। तो वो स्टोरेज है, स्टोर रूम।
तो जितने कई कर्म किए होंगे तो वो अचेतन में चला जाएगा, और जितनी आपकी जरूरत है वो चेतन मन में है। अब सोचो कि अचेतन में अब क्या क्या है, वो बेठिकाना है। वो जमा रहता है सब। हाँ, अच्छा बुरा तो समय समय पर उदय होता है। बस बस ये है। ये सब जब आप मन बुद्धि से पार जाओगे तब उसका रहस्य खुलेगा। और मन बुद्धि में यदि घूम रहे हो तो आप ब्लॉकेज में हो, वो आपकी चेतना वही घूमते रहेगी। जिंदगी रहस्य से भरा हुआ है। ऐसी थोड़ी कि आप कुछ भी जी लो, ऐसा नहीं है। उसे कारण को आप समझोगे। आपका परिवार है, क्यों है? कुछ ना कुछ लेन देन बाकी है तब परिवार बना है क्या? कभी आपका लड़का ही आपका दुश्मन हो जाता है, हाँ? तो जितने भी लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं उसका कारण को आपको समझना पहले है, तो आपको रहस्य मालूम हो जाएगा। हाँ, कारण नहीं हो सकता कोई चीज। एक अजनबी है, कोई आपको बहुत प्रिय लगता है और कोई एकदम दुश्मन जैसे लगता है। कारण को समझ लो, बस हो गया। लेन देन कुछ बाकी रहा होगा सारा। तब जिंदगी को समझते समझते आपको रहस्य मिल जाएगा। जिंदगी का रहस्य क्या है? ये जो परिवार बनता है ना, इसका भी रहस्य है। लेन देन बाकी रहता है करके परिवार बनता है। तो पुण्य अगर कमाए हो और वो ऋणी है अगर लड़का, तो आपको कमा के वो देगा। और वो आपका ऋणी नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी को नाश कर देगा वो। ये सब अकारण नहीं है, कारण है। तो जब ऐसा जियोगे कारण को जानते हुए, तब आपको जिंदगी का रहस्य क्या है वो अज्ञात से अज्ञात खुलेगा। तो उस अज्ञात से आप जान पाओगे कि लेन देन कुछ बाकी रहता है, तभी वो सब होता है। तो वो कारण अगर समझ गए तो आप निपटारा कर लोगे क्या? और कारण अगर नहीं समझा तो उसी में उलझा रहेगा। वो उलझा रहेगा। जैसे एक दो परिवार को हम लोग जानते हैं राजा, हाँ, उनके लड़के करोड़ों रुपए उतार दिए हाँ, पिता को एकदम लंबे से, और अभी अलग रहते हैं वो। अच्छा। और उनको पता ही नहीं है वो, और दूसरी मतलब पता नहीं और क्या, एक दूसरे को बददुआएं देते चलते रहते हैं। उनको पता नहीं है कारण क्या है, किस कारण से हुआ। तो आपके किस टाइप के विचार चलते हैं? जैसे आप शांत बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और फिर भी विचार चल रहा है, तो वो अगर शुभ विचार है तो आपके पुण्य का है, और अशुभ विचार है तो आपके पाप का है। ये जान लेना। वो घूमते रहता है, चक्कर मारते रहता है, क्योंकि उसके आप ऋणी हो। वो ऋण चुकाए कहाँ होगा? ये सब रहता है कारण। इसी कारण तो कोई भी आदमी सुखी नहीं है वहां। हाँ, बाहर आप सुख खोज रहे हो और भीतर वहां बुरे संस्कार हैं, तो वो आपको सुखी होने कैसे देगा? वो भी तो अपना हक मांगता है ना। बराबर। हाँ, अपन बाहर बाहर जैसे यार बड़ा दुख हो, मैं परेशान हूं कि ये हूं, अब वो कारण को नहीं खोजता बस। अब परेशानी और दुख उसके अंदर छा गया तो वो अलग संस्कार अलग बना लेगा।
ये अलग अलग बॉडी बनते जाता है, बेठिकाना है रहा, कोई ठिकाना दो संस्कारों को सुलझाया नहीं, तीसरा और पैदा कर और पैदा हो जाएगा। हाँ? तो जिंदगी भर जियोगे तो कितने संस्कार इकट्ठा कर लिए आप। नहीं करते हाँ? आगे और आगे जाने में कुछ अनजाने में। हाँ बिल्कुल, ये सब है। तो ये सब विज्ञान को समझते समझते आपको ध्यान में जाना है। तब किस प्रकार के विचार उठते हैं, क्या होता है, उसका कारण क्या है, उसको आप देखोगे और उसको रिलीज करोगे, निकालते जाओगे तो वो खाली हो जाएगा। ये ध्यान का मकसद है। तब प्योरिटी आएगी। उस प्योरिटी का नाम आत्मज्ञान है। नहीं तो आत्मज्ञान बहुत दुर्लभ है। इम्प्योरिटी में आत्मा प्रकट नहीं होगा। हम खुद ही निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सब खुद का कारण है। हाँ, समझना भर है आपको और कुछ नहीं। ये जिंदगी का ध्यान है, जीने का। अब ये जो ध्यान करते हो आंख बंद करके, ये उसके ट्रेनिंग है कि ध्यान में कैसे जाना। तब उसको लगता है कि जो साफ करना जान लिया कचरा, है ना, तो वो मजे में रहता है। हाँ, और कचरा साफ नहीं हुआ है तो वो उसके दिमाग में आके टकराते रहता है। बार बार घूमते रहेगा। कभी ये टेंशन, हाँ, कहीं रहेगी, भयंकर है। खत्म नहीं होगी टेंशन। यानी इतना समझ लेना है कि कोई भी जो संबंध होता है, आपका लेन देन बाकी है करके वैसा हो रहा है, तो उसको निवारण कर सकते हो आप। तो क्या चाहता है भाई, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, ले ठीक है, ये रख, हटा, वो निवारण हो गया। ऐसा है। तब बाहर और भीतर आपको ध्यान आ जाएगा। ध्यान वो चीज है, यानी सब जितने लेन देन है उसका साफ कर देना, बाहर के शत्रु, भीतर के शत्रु, सब। तब आप ध्यान में जाओ, तब आत्मा में जाओगे। नहीं तो मन बुद्धि आपको पहले खूब भटकाएंगे। वो जाने नहीं देगा। भटका ही रही है। हाँ, ये भटका ही रही है। बहुत भयंकर है जिंदगी। ऐसा थोड़ी है कि लोग जो जी रहे हैं, नहीं, सब कोई पाप भोग रहा है, कोई पुण्य भोग रहा है, और सब टेम्पररी है। हाँ जी। हाँ, और अंत में आ गई मौत, फिर जन्म, क्योंकि आपने कोर्स पूरा नहीं किया। फिर आओ। हाँ, फिर वापिस आओ। कोर्स बिना आत्मज्ञान के पूरा नहीं होगा। आत्मज्ञान वो है। तो चलो फिर यार, चाय वगैरह पिए यार। उसके बाद फाइनल, जितने आप साफ कर लोगे, मन बुद्धि से परे चले गए, तो आपकी आत्मा प्रकट हो जाएगी। प्रकट कैसे मालूम? जैसे ये हवा प्रकट है ना, और सबको उपलब्ध है, ऐसी आत्मा एकदम प्रकट है। पर अज्ञानी को वो, चूंकि अब पाप पुण्य भोगना है, तो वो प्रकट नहीं होता वहां। क्योंकि वो कर्ज मुक्त नहीं हुआ है वो। इस कारण सुख और दुख आएगा सब। ये सर्कल है, पूरा चक्र है। तो ध्यान का मकसद यह है कि आप खाली बैठो और मन में आपके क्या क्या प्रकट होता है उसको जजमेंट करो, और उसे कारण को खोजोगे। आप कोई बुरे विचार चल रहा है या कोई कामना से आप ग्रसित हो, तो उसे कारण को खोजोगे। तो वो कारण को खोजते खोजते आपको आत्मा का ज्ञान होगा।
तो आत्मा का जब ज्ञान हो गया तब जिंदगी का रहस्य खुल जाएगा कि जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, सबका कारण आत्मा है। और आत्मा के ऊपर ये मन, बुद्धि, शरीर सब हावी है। अब उसको साफ करना मजाक नहीं है। वो आत्मा ढक जाती है। तो जितना जल्दी हो सफाई कर लो उतना अच्छा है। जी जितना देर करोगे हाँ, तो वो कीचड़ हो जाता बढ़ है, जाएगा। दल दल कीचड़, फिर वो कई जन्म खराब कर देगा आपका। ये है। ध्यान का अर्थ इतना ही है कि आपको अपने आप को जजमेंट करना है कि मैं क्या क्या विचार चलते हैं मन में, क्या क्या हो रहा है, तो प्रत्यक्ष दिखेगा वो। तो जैसे कांटा गड़ता है तो उसको बिना निकाले आपको चैन कहाँ है, ऐसे जो जो आपके अंदर भाव है उसको साफ किए बिना आपको सुख चैन नहीं होगा, वो आपको काटते ही रहेंगे। बहुत बहुत जटिल है वो। हाँ, अब दूसरे नहीं जानेंगे लेकिन आप तो जानोगे ना। जागते हुए जिंदगी को ध्यान बनाना वो कमाल है। ये जो ध्यान करते सिर्फ ट्रेनिंग है। हम सिर्फ यहाँ नक्शा दे रहे हैं आपको, खजाना तो आपके वो आप जियोगे, यात्रा करोगे बाहर, वो खजाना मिलेगा। लेकिन बहुत विकट का खेल है। यानी जन्म क्यों, मृत्यु क्यों, मरने के बाद आप कहाँ जाते हो, ये छोटी मोटी घटना थोड़ी है, बहुत रहस्य है। अब जितना आप देखोगे ना संसार में, जैसे शहर में आप घूम रहे हो है ना, वहां मेला लगा हुआ है, कई आदमी है, सड़क भरा हुआ है, अब चारों तरफ आदमी ही आदमी, सब यात्री हैं, अपनी अपनी यात्रा में लगे हैं सब। बस कोई मर गया तब दुखी है, शमशान घाट में है, चिता जल रही है, अब वो दुख से भरा हुआ है, अब वो भी एक यात्रा है क्या। तो जिंदगी रहस्य है, इसको कोई गारंटी नहीं है, नहीं, उस रहस्य को आप खोजोगे, क्योंकि हर चीज का कारण जरूर होगा, वो कारण कहीं आप जान लिए वो हट जाएगा, इतने इसी का नाम ध्यान है। यानी ध्यान में आप बैठते हो और जो जो मन में होता है उसके कारण को आपको जानना पड़ेगा, तब उसका निवारण होगा। खाली ध्यान में बैठे रहने से नहीं होगा।